दोस्तों, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल जी एक टोपी लेके निकले थे वहां से कि मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, हम सब अन्ना। लेकिन वो टोपी कितने को पहनाते 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 अब वो टोपी खुद उतार दिए हैं। अब तो बात यहाँ तक की आ गई है कि देख के भी आप इस डिबेट में हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कितनी टोपी पहनाई, फ्री बिजली की टोपी पहनाई, फ्री पानी की टोपी पहनाई, ईमानदारी की टोपी पहनाई, लेकिन ऐसा हुआ कि वो टोपी पलट के उनके ऊपर आ गई और ईमानदारी के चक्कर में ये लोग इतने ईमानदारी के दिखाने लगे कि सारे के सारे जेल भी चले गए। तो टोपी सीधा पलट के इधर आ गई। इस डिबेट में आप देखिए, इस डिबेट में अब जमीन मांग रही है आम आदमी पार्टी झुग्गियों वालों के लिए घर बनाने के लिए। कि जब एंकर ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना आप दिल्ली में क्यों लागू करते हैं, तो इनकी दलील देखिए, देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब लोगों से, दिल्ली के झुग्गी वासियों से घृणा करती है। अब ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि झुग्गियों में जाके सोने की जो ये ड्रामा कर रहे हैं, आपने अच्छा किया, ये कहा, ये बताया दर्शकों को कि भाई जमीन वो तो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का, वो अख्तियार केंद्र सरकार का कि हमें दे दो, हम बना देंगे। कि पूरी शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लागू करते आप, उसे लागू कर दीजिए, उसमें छूट भी मिलेगी 2.5 लाख रुपए तक की, पक्का मकान भी आदमी बना सकता है। उसको भी लागू नहीं करेंगे, फिर कहेंगे जमीन तो हमारे अख्तियार में है ही नहीं। संदीप, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीना गुप्ता, आपने कितने मकान बनवाए? 10 साल से आपकी भी सरकार है, लेखा जोखा दे रही हैं मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, अपना भी तो थोड़ा ब्यौरा दे दीजिए। संदीप भाई, मेरे हाथ में ये 2020 का घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें ऊपर मोदी जी की फोटो बन रही है, उसमें अंदर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सारे दिल्ली के झुग्गी वासियों को जहां झुग्गी वहां मकान देगी। जैसा आपने अभी बोला कि पिछले 5 साल में 4700 मकान दिए, तो उस दर पर इनका यह घोषणा पत्र पूरा करने में 200 साल लग जाएंगे संदीप भाई। तो इनको अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था कि 5 साल का नहीं है, ये 200 साल का घोषणा पत्र है। पहली बात। दूसरी बात, आपको भली भांति पता है कि दिल्ली में जमीन जो है वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अंडर आती है। जमीन आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, आप डीडी हमें दे दीजिए, दिल्ली की जमीन हमें दे दीजिए, हम अगले 5 साल में दिल्ली की सारी झुग्गी झोपड़ी जहां पे है वहां पे हर झुग्गी वासी को मकान देंगे। अच्छा किया रीना गुप्ता, रीना अच्छा किया आपने ये कहा कि भाई जमीन तो, एक मिनट सुनिए ना भाई, कंप्लीट कर लूं? हाँ करिए करिए, 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब लोगों से, दिल्ली के झुग्गी वासियों से घृणा करती है, और मैं बताती हूं कैसे। जब G20 समिट हुआ था, मेरे घर के पास 3 झुग्गियां हैं, सबके सामने इन लोगों ने ऐसे चादरें लगवाई थी जैसे वहां पे कोई लोग ना रहते हो, वहां पे कोई जानवर रहते हो। क्यों इस तरह का इनका व्यवहार है? अभी ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि झुग्गियों में जाके सोने की जो ये ड्रामा कर रहे हैं, अपने खाने पीने का सामान अपने साथ लेके जाते हैं संदीप भाई। ये सुषमा स्वराज जी की बेटी जो बांसुरी स्वराज जी हैं, ये गई झुग्गी में खाना खाने, कटलरी और चम्मच बढ़िया आलीशान अपने साथ लेके गई। चलिए, ये तो चुनावी रैलियों में आप लोगों को समझाएंगे, पर मुद्दे पर आते हैं ना। रीना गुप्ता सुनिए रीना, आपने अच्छा किया, ये कहा, ये बताया दर्शकों को कि भाई जमीन वो तो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का, वो अख्तियार केंद्र सरकार का कि हमें दे दो, हम बना देंगे। पर हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लागू करते आप दिल्ली में, उसे लागू कर दीजिए, उसमें छूट भी मिलेगी 2.5 लाख रुपए तक की, पक्का मकान भी आदमी बना सकता है। उसको भी लागू नहीं करेंगे, फिर कहेंगे जमीन तो हमारे अख्तियार में है ही नहीं। संदीप भाई, हरदीप पुरी को हम अच्छे से जानते हैं। ये वही हरदीप पुरी हैं जो बड़ा सीना ठोक के कह रहे थे कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं और दिल्ली में रोहिंग्या को हम 24/7 सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। हरदीप पुरी को हम जानते हैं। दिल्ली के वासियों को जब चाहिए मकान, तो ये गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं कि ये योजना क्यों नहीं लागू करते थे, वो योजना क्यों नहीं लागू करते। मेरे घर के बराबर में सुंदर नगरी के फ्लैट हैं। लास्ट ईयर संदीप भाई, बिल्कुल ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, इन लोगों ने ग्राफ लगा हुआ था, दिल्ली में डिमोलिशन बंद था, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद था, इन्होंने रात में बुलडोजर वहां भेज के और सारे गरीब लोगों को बेघर किया।
ये तो इनकी योजना है दिल्ली के झुग्गी आप क्या गुमराह भी करते हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को अपने पक्ष में आने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं शकूर बस्ती इलाके में झुग्गी का लैंड यूज बदला गया और रेलवे को टेंडर दिया गया, चुनाव बाद हटेगी झुग्गी। वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल है वो कह रहे हैं डीडीए ने ना तो लैंड यूज बदला ना तोड़ फोड़ का नोटिस दिया है, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किसकी बात माने हम? संदीप भाई आप बहुत ही पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप देखिए मेरे सामने ये मैं पूरा उसका ऑर्डर का प्रिंट आउट लेके आई हूं। यहां पे आइटम नंबर 21/2024 क्लियरली लिखा है रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.3 हेक्टेयर रेलवे लैंड एट शकूर बस्ती जोन जी, और उसमें नीचे लिखा है कि डेलिब्रेशन के बाद प्रपोजल फॉर लैंड यूज। आपने पूरी जानकारी नहीं दी रीना, आपने जानकारी पूरी नहीं दी। आइटम नंबर 21/2024 मेरे पास भी है उसका, आपने सब कुछ पढ़ दिया, एक चीज पढ़ना भूल गई, 2 शब्द, रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.63 हेक्टेयर रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेजिडेंशियल एट शकूर बस्ती जोन जी। तो इसमें कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे, ये कहां लिखा है? आप ये देखिए जब आप लैंड यूज चेंज करेंगे उसके बाद वो जमीन किसी और को अलॉट कर देंगे तो जो एग्जिस्टिंग झुग्गी झोपड़ियां वो तो हटानी पड़ेंगी ना आपको। यही जो पूरा ड्रामा है पूरी दिल्ली में हो रहा है। तो वो तो रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन ट्रांसपोर्टेशन से बदलकर रेजिडेंशियल कर रही है। रेजिडेंशियल का मतलब क्या, रिहायशी वहां पर मकान बनाने का प्लान है, ये अभी बात सामने नहीं आई है। हाँ, यहां गलत बयानी जरूर कर रहे हैं वीके सक्सेना की, ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया। बदलाव तो किया गया है, पर बदलाव जो आप कह रहे हैं वो किया जा रहा है क्या? संदीप भाई आप देखिए वहां पे रेलवे जो है अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाएगी ना, और हमें झुग्गी वालों को भड़काने की जरूरत नहीं है संदीप भाई। झुग्गी में जितने लोग रहते हैं वो बाकायदा समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दो मुंहे सांप की तरह हैं, जब जरूरत पड़ेगी फौरन डस लेंगे। अभी ड्रामा कर रहे हैं वहां जाके सोने का क्योंकि वोट चाहिए इनको, लेकिन ये जवाब दे मुझे कि पिछले 5 साल में आपको सिर्फ 4700 मकान बना पाए। अगर आपको ये पता था तो आपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? 5 मकान तोड़कर शीश महल भी तो बनवा लिया आपने। 15 लाख की तरह जुम्मन आप झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, 5 मकान तोड़कर शीश महल बना लेते हैं। मेरा आरोप नहीं है, परवेश वर्मा का आरोप है। अब परवेश वर्मा तो जो बोलना चाहे वो बोले। आज तक ये तो परवेश वर्मा नहीं बता पाए कि वो पैसे क्यों बांट रहे हैं, नोट क्यों बांट रहे हैं। मैं आज ही नई दिल्ली विधानसभा में कैंपेन करके आ रही हूं संदीप भाई, वहां पे सब लोग बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो चादर मिली थी मैडम, बोले पैकिंग बहुत बढ़िया थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन चादर एकदम घटिया थी। तो जिस तरह से ये पैकेजिंग करते हैं और माल अंदर घटिया है, दिल्ली के झुग्गी वासियों को भी पता है, दिल्ली के सारे वोटर्स को पता है कि कितनी भी बढ़िया पैकिंग कर लें, घोषणा पत्र दे दें, लेकिन अंदर माल घटिया है। इसलिए दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए ये दाल पर सब गलाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब की दाल गलेगी कि नहीं? पूरा डिबेट देखा है। अब आप थोड़ा सा कल्पना करो कि एक जो योजना चल रही है पीएम आवास योजना, उसको लागू नहीं करना, लेकिन जमीन चाहिए, पॉलिटिक्स करनी है ना, तो और क्या कर सकते हैं। इस डिबेट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।